हेलो फ्रेंड्स। आज का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वेदांता की न्यूज़ के साथ। देखिएगा वेदांता का शेयर आज 20% जो है डाउन हो गया, जो कि आप लोग जानते हैं कि डीलिस्टिंग जो है फेल हो गई थी। और यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिला वो ऐसा था कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो मामला है वो भी आज शेयर्स के प्राइस में डाउन करने के लिए काफ़ी संजीदगी से देखा गया। तो गिरने के जो कारण थे आज वेदांता के वो तो सब लोग जानते हैं कि डीलिस्टिंग थी, लेकिन सबसे खास बात जो और देखने के लिए मिली वो ये था कि बहुत सारे पैसे लोग जो है पैसा उधार लेके जो है शेयर्स खरीदे हुए थे वेदांता के कि एक अच्छा डीलिस्टिंग जो है गेन उनको मिलेगा और वहाँ पर वो एग्जिट कर जाएंगे। तो वहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और जिस तरीके से LIC ने एक बहुत ऊपर के जो प्राइजेस कोट किए थे वहाँ तक जो है कंपनी जो है शायद नहीं पहुँच पाएगी। अब आगे भी इस तरीके की संभावना नियर फ्यूचर में नहीं है कि वो दोबारा से इस तरीके का एक्शन लेंगे। ये हो सकता है कि आगे चल के प्रमोटर्स कुछ ओपन मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदते हुए आपको नजर आए। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेक्टर है उसके अंदर जिस तरीके की निराशा जो है पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को हुई, और वो भी वास्तव में अनिल अग्रवाल जी के जो है एक्शंस की वजह से, और उन्होंने कुछ इस तरीके के बयान भी दिए जो कि शेयर होल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जैसा उन्होंने लिखा, द ग्रेट टाइम फॉर वेदांता शेयर होल्डर व्हेन नोबडी इज पेइंग कैश, कोई कैश नहीं दे रहा, मैं कैश दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ अहंकार भी जो है लगा शेयर होल्डर्स को। और उसके अलावा स्पेशली हम LIC की बात करें तो उन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर्स के हक में जो है फैसला किया, लेकिन उसकी तरफ जो है किसी ने जो है ध्यान नहीं दिया। जबकि दूसरे जो आप अगर देखें म्यूचुअल फंड्स तो उन्होंने नीचे के प्राइजेस के ऊपर जो है डीलिस्टिंग के लिए जो है प्राइस कोट किए थे। तो यहाँ पर जो है पूरा मामला जो है LIC के फेवर में जाता है, और जो एक रिलायबिलिटी है हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर भी जो है आपको एक संदेह जो है नज़र आएगा। इसी तरीके से जो है मैनेजमेंट की तरफ तो जो है डाउट था ही, और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं कैश देके, तो वहाँ पर जो है पब्लिक ने जो एक तरीके से मैनेजमेंट के मुंह पे तमाचा दिया है। तो आइएगा अब इसके बाद हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखिएगा निफ्टी 11,930 पे 11,930 पे हमारा जो एनालिसिस था पिछला, तो मैंने आपके साथ बोला था कि जो 12,044 यानी कि 12,044 तक जो है निफ्टी जा सकता है आज के, लेकिन वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। तो वहाँ तक भी नहीं गया, उससे पहले ही जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली। तो सुबह करीबन 1 घंटे तक जो है काफ़ी मजबूती थी, लेकिन धीरे धीरे करके बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है प्रेशर देखने के लिए मिला, और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से जो है निफ्टी भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, और कभी प्लस और कभी माइनस जो है इसी तरीके से दिन भर झूलता रहा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 11,867 के जो है लो लगाए, तो 11,867 के। और देखिएगा ये जो रेंज है जहाँ पर अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 11,600 से लेकर 12,100 के बीच में, तो ये एक ऐसी रेंज है। यहाँ पर आप देखिएगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि अभी जो है पिछले 1 साल के दौरान जो है 3 महीने यहीं पर काफ़ी समय जो है इस निफ्टी ने बिताया था, और वहीं से जो है इसने गिरने की शुरुआत की थी। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि रेजिस्टेंस अभी रहेगा। अगर यहाँ पे ऊपर भी जाना है तो अभी एकदम जिस तरीके की तेज़ी हुई है 1,000-1,200 पॉइंट की, वैसी तेज़ी अभी जो है हमें हाल फिलहाल में नहीं लगती। और करीबन 1 महीने का समय जो है हमें लगता है कि अगर यहाँ से ऊपर भी जाना होगा तो कम से कम 500-600 पॉइंट के लिए जो है काफ़ी संघर्ष जो है अभी भी निफ्टी को करना पड़ेगा। हालाँकि इंटरनेशनल मार्केट से जिस तरीके से इन्फ्लोज आ रहे हैं, या वहाँ से अगर आप इंडिकेशंस लें तो वहाँ से जो बाकी जो इंडेक्सेस हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उसका जो असर है वो शायद आपको देखने के लिए मिले। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले जो 500 पॉइंट हैं वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है दायरा है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि एक इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग्स भी जो है आती रहेंगी। और स्पेशली देखिएगा जो IT रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें बहुत बढ़िया जो है तेज़ी हो चुकी है, चाहे इन्फोसिस की बात करें, TCS की, ICICI बैंक की, HDFC बैंक, ये आज जो है बढ़ने वाले शेयर्स रहे। और आप जानते हैं कि देखिएगा IT में आज भी इन्फोसिस और TCS जो है करीबन 50 पॉइंट्स की जो रैली है और वो निफ्टी के अंदर करने में कामयाब रहे। देखिएगा यहाँ आज मैं शेयर्स की तरफ जो है आपकी नज़र जो है दौड़ाना चाहूँगा, वो है ITC का शेयर। तो ITC के शेयर्स पे जो है मैंने पिछले एनालिसिस में भी आपके साथ बात की थी, और मैंने कहा था कि जो ITC का शेयर है इसके अंदर एक अच्छा जो है रुख देखने के लिए मिल सकता है। इसकी सारी नेगेटिविटी को भी अगर हम देखें, सब चीज़ें देखें, तो यहाँ पे एक जबरदस्त कंसोलिडेशन जो है हमें लगता है कि
देखने के लिए मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो यहाँ से जो इसमें डाउन साइड जो है ज़्यादा नहीं है, और अब ये एक बहुत बढ़िया रैली जो है कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर जो है ये एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी जो है यहाँ से दे सकता है। ये मेरे व्यक्तिगत राय है। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा मैंने बात की थी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी आज एक अच्छे राइज जो है सुबह मॉर्निंग के अंदर देखने के लिए मिले, और निफ्टी को के साथ साथ जो है बैंक निफ्टी को भी जो है लीड करने में उसने जो है एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अंत तक आते आते जो है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई और टेक्निकली जो वीकनेस थी वो हावी हो गई। लेकिन जिन लोगों ने भी सुबह पोजीशंस बनाई थी, अगर वो स्टॉप लॉस के साथ किए तो बहुत अच्छे जो प्रॉफिट्स हैं वो लेकर निकल गए होंगे, या जिनकी फ्राइडे की पोजीशंस थी तो वहाँ से भी जो है करीबन 3-3.5% तक के गेन जो है आज देखने के लिए मिले थे सुबह कोटक महिंद्रा के अंदर। तो देखिएगा बुल्स ने उन्हीं शेयर्स को खींचने की कोशिश की जहाँ से जो है वीकनेस थी। अब देखिएगा अगर निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर एलएनटी के शेयर्स के अंदर भी एक ऊपर के रुख आ सकते हैं अगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे देखेंगे तो। हालांकि आज जो वीकनेस थी वो एचडीएफसी बैंक में थी, तो जिसने निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को दोनों को भी नीचे की तरफ खिंचाने का जो है काम किया। हालांकि देखिए एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके की रैली हुई है पिछले अगर आप 15-20 दिन में देखेंगे तो वो काबिल तारीफ है। तो देखिएगा ऐसी प्रॉफिट बुकिंग जो है लाजमी भी, और हो सकता है कि भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एचडीएफसी बैंक में और भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आज जो कमजोरी थी निफ्टी में एचडीएफसी लाइफ की तरफ से थी, और भारतीय एयरटेल के बारे में मैं स्पेशल जिक्र करना चाहूँगा। देखिएगा इसको सहारा नहीं मिल रहा है, ओवर ओनरशिप जो है शेयर्स के अंदर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो 405-406 के आसपास जो है, क्योंकि 52 वीक के जो है मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे शायद एक भारतीय एयरटेल जो है सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आए। तो आज एसबीआई लाइफ के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग थी, एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी। और इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के अंदर अगर बात करें तो निफ्टी बैंक ने 24,190 के जो है प्राइस छुए, और वहाँ पे काफ़ी देर तक 24,000 के ऊपर भी ट्रेड करता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती रही और दिन में एकाएक जो है एक गिरावट भी देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो है 23,552 के जो है लो भी टच करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। हालांकि देखिएगा पुल बैक जो थी वो तुरंत इसको मिल गया, हालांकि इतनी की ज़्यादा कमजोरी नहीं थी, और जिस तरीके की रैली इसने करीबन 3,500 पॉइंट की है, वहाँ पर जो इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि अभी 1 या 2 दिन और आगे भी चल सकती है अगर इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव क्लू नहीं मिलते हैं। तो आज जो तेज़ी करने वाले थे बैंक निफ्टी के अंदर उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने 18 पॉइंट की तेजी दी, बंधन बैंक ने 4 की और एसबीआई ने 3 पॉइंट की। लेकिन आज वीकनेस दी एचडीएफसी बैंक ने 114 पॉइंट की, कोटक महिंद्रा बैंक ने केवल 14 पॉइंट की, बैंक ऑफ बड़ौदा 12 की, इंडसइंड बैंक 6.77 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.72। तो यहाँ से देखिएगा आपको वीकनेस देखने के लिए मिली, और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी तेजी हो चुकी है। तो हो सकता है कि भी यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ जो है 200, 300, 400 पॉइंट जो है नीचे की तरफ भी जो है वो टच करके आ सकता है, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट से किस तरीके के आसार जो हैं आपको दिखते हैं, उन आसार के हिसाब से जो है ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा आज किन शेयर्स के अंदर आपको तेजी देखने के लिए मिली। इन्फोसिस करीबन 3%, आईटीसी 2.74%, यूपीएल 1.95%, सिप्ला 1.81%, एशियन पेंट्स 1.81%। अब देखिएगा अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तेजी कहाँ थी, तो देखिएगा तेजी आज भी आईटी में थी। इन्फोसिस देखिए आप, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर विप्रो के अंदर तेजी थी, एचसीएल टेक में तेजी थी। इसी तरीके से अगर वेटेज के मामले देखें तो टीसीएस में तेजी थी, और ये जो तेजी है ये नेस्डेक में भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है। और उधर अगर आप एक चीज़ और देखना चाहेंगे तो आज आईटीसी काफ़ी दिनों के बाद जिस तरीके की दमदार जो है तेजी दिखाने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी जो है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट में जो है इसको अपग्रेड किया है आईटीसी को, तो उसकी वजह से भी जो है एक पॉजिटिव आउटकम आज देखने के लिए मिला। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, लगातार 10-15 दिन से बहुत अच्छी तेजी जो है बनाए हुए है, और आज भी जो है तेजी के साथ ही बंद हुआ है। बजाज फाइनेंस कुछ दिनों से वीक था, हालांकि आज भी फ्लैट बंद हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे हम। हालांकि एचडीएफसी जो है वो भी आप फ्लैट ही कहेंगे, लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। अब देखिएगा भारतीय एयरटेल देखिएगा 2.81, आज फिर गिरावट, मैं भी जैसा जिक्र भी कर चुका था। हालांकि जो गिरने वाले जो शेयर्स थे उसमें अगर एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो एक हैवी वेट था, बाकी जो शेयर्स थे उनमें इतना ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होता है निफ्टी में गिराने में जो आज गिरे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज इसीलिए जो है एचडीएफसी बैंक को अगर एक साइड कर दें तो बाकी मार्केट जो है आप आज भी जो है निफ्टी करीबन 50-60 पॉइंट की तेजी करता अगर आज एचडीएफसी बैंक जो है माइनस में नहीं होता। तो अब देखिएगा एफआईज आज जो है बायर्स थे और 615 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं।
लगातार बाइंग आ रही है वहाँ से, और DIs जो है अभी सेलिंग पे हैं। तो आज उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का जो है माल जो है सेल किया मार्केट के अंदर। अगर ऑप्शन डेटा को भी अगर हम देखें तो देखिएगा अभी भी 11,500 की जो पुट है उसमें 63 रुपये का जो है प्रीमियम है। लेकिन वहीं पर अगर आप 12,500 की कॉल के अंदर देखेंगे, ये महीने के एंड की एक्सपायरी है, तो केवल 28 पॉइंट का जो है प्रीमियम है। तो अगर आप इक्वी डिस्टेंस भी करेंगे, यानी कि अगर इसको अगर आप देखिएगा, क्योंकि 12,000 के आसपास जो है फ्यूचर है निफ्टी का, तो वहाँ से अगर आप 500 पॉइंट नीचे की तरफ जाएंगे तो 63.6 है, और यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो केवल आपको 28 रुपये का जो है प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सीधा क्लियर इंडिकेशंस हैं कि या तो लोग डरे हुए हैं, और जिसकी वजह से देखिएगा 63 रुपीज़ की जो है पुट की वैल्यू है, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो केवल 28 रुपये में कॉल की वैल्यू है। दोनों बराबर में, यानी कि तेजी करने में आपको केवल जो है 28 रुपये में आपको तेजी मिल रही है, 500 पॉइंट दूर की तेजी। लेकिन अगर आप गिरावट की बात करेंगे तो गिरावट खेलने के लिए आपको 63 रुपये चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पुट के प्रीमियम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट है वो दोनों साइड लगभग बराबर है, तो ये तो नहीं कह सकते कि ओपन इंटरेस्ट जो है पुट की साइड में ज़्यादा है। तो ओपन इंटरेस्ट जो है दोनों साइड में आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो अभी भी अगर हमें ऐसा कहें कि पुट कॉल रेशियो की भी बात करें तो भी पुट में बहुत बड़े जो है बिल्डअप्स नहीं है, ओपन इंटरेस्ट सेम है, लेकिन अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो अभी इस एनालिसिस के अंदर मैं आपको जो है यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन अब आगे का जो आउटलुक है वो वास्तव में हमें अब ऐसा लगता है कि कल जो है मोरेटोरियम मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है, तो कल किस तरीके का फैसला आता है वहाँ से जो है स्पेशली बैंक निफ्टी इंडिकेट करेगा, और अगर बैंक निफ्टी इंडिकेट करेगा तो उसका जो इंडिकेशंस है वो निफ्टी के ऊपर भी पड़ना जो है लाजमी है। मोस्टली देखिएगा निफ्टी के शेयर्स जो हैं, ज़्यादातर शेयर्स जो हैं वो अपने ऊपर के दायरे में आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है लैगार्ड था, तो बैंक निफ्टी के भी जो दिग्गज शेयर्स हैं वो भी अब ऊपर की तरफ आ चुके हैं, एक्सेप्ट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो। लेकिन उसमें भी देखिएगा दूसरे तरीके से टेक्निकली वीकनेस जो है नज़र आ रही है। तो ऐसा अगर कोई भी जो आउटकम है, अगर वो कल किसी भी साइड में जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव करेगी, तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे कुछ इंडिकेशंस लेते हुए जो है बाजार दिखेगा। लेकिन ऊपर के लेवल फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है, तो मार्केट एक तरफा जो है ऊपर की तरफ जो है शायद मूव करती हुई नजर ना आए। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव आउटकम अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है, जिसकी उम्मीद हालांकि कम है क्योंकि वो सारी चीज़ें खुल चुकी है अब, लेकिन अगर किसी तरीके का भी नेगेटिव आउटकम आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक जबरदस्त जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम है। तो मार्केट अभी एक दायरे में रहने की उम्मीद है मुझे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है पूरा दारोमदार है, और फिर देखिएगा बुधवार के से और बृहस्पतिवार के अंदर फिर आपको वीकली एक्सपायरी आ जाएगी। तो यहाँ से जो भी अब इंडिकेशंस हैं, तो ये मार्केट एक जो डायरेक्शंस है या तो नीचे की तरफ लेगी या ऊपर की तरफ लेगी, तो वो वास्तव में जो भी कुछ करेगी तो वीकली एक्सपायरी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है मूव आने की जो है संभावना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि वीकली एक्सपायरी, और दूसरा मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट। आपको ये सारा एनालिसिस जो मैंने आपको साथ किया, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।